कबीर जया गुरु मिलया मैनू लगे के जिवे रब मिलया रब मिलया कबीर जया गुरु मिलया मैनू हुण होर कोई चाहिदा नहीं ओ हुण होर कोई चाहिदा नहीं ओ हुण होर कोई चाहिदा नहीं कबीर दे विच सब घुलिया ओ कबीर दे विच सब घुलिया कबीर जया गुरु मिलया मैनू ओ कबीर जया गुरु मिलया मैनू जैसे नटवा चढ़त बांस पर और ढोलिया ढोल बजाए की जय नज की जय आरत रत दीन दयाल साहेब आरत हो आरत गरीब साहेब आरती हो ज्ञान आधार विवेक की बातें ज्ञान आधार विवेक के बात सूरती जोत जहाँ जाग साहेब आरती हो सूरती जोत जहाँ जाग साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो आरती करो सतगुरु साहेब की आरती करो सतगुरु साहेब की जा सब संत समाज साहेब आरती हो जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो दारस परस गुरु चरण शरण दारस परस गुरु चरण शरण भय छूटी गए जाम के जाल साहेब आरती हो टूटी गए भारम के जाल साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो लाल साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज
साहेब आरती हो साहेब कबीर संतन की दाया भायो परम पर कास आरती हो आरती गरी आरती गरी बाज साहेब जयति जयति काबीरम नासत भाव भीरम सर्व नासत भाव भीरम धार्यो मनुज शरीरम धार्यो मनुज शरीरम शिशुवर सरतीरम जय जय सत्य कबीर कमल पात पर शोभित शोभाजित कैसे सर्व शोभाजित कैसे नीलांचल पर राजत मुक्तामणि जैसे जय जय सत्य कबीर परम मनोहर रूपम प्रमोदित सुख राशि साय प्रमोदित सुख राशि अति अभिनय अविनाशी अति अभिनय अविनाशी कबीर हंस वारण कारण प्रगट तन धारी साह प्रगट तन धारी पारख रूप बिहारी पारख रूप बिहारी अभिचल अधिकारी जय जय सत्य कबीर साहेब कबीर की आरती अगणित आगे हारी साहेब अगणित आगे हारी धर्मदास बलिहारी धर्मदास बलिहारी मुझ मंगलकारी जय जय सत्य कबीर साहेब कबीर की आरती जो कोई जन गावे साहेब प्रेम संग गावे पावे भाग की पदारथ पावे मोह की पदारथ भोमे नहीं आवे जय जय सत्य कबीर ध्यायतं सद्गुरु सेतरूप मंगलम श्वेतांबरम सुशोभितम कर्णे कुंडल सेज शुक्र मुकुटुम हीरामणि मंडितम नानामाल मुक्तादि शोभित कला पद्मासने संततम दयाधीर धीर सो प्रसन्न बदनम श्री सतगुरु तन्नमामि द्वय पदम द्वय भुजम प्रसन्न बदनम द्वय नेत्रम दयालम शेली कंठमाल ऊर्ध तिलकम श्वेतांबरी मेखला चक्रादित सिरतोप रत्न खचितम द्वय पंचताराधरे बंदो सतगुरु योग दंड सहितम कबीर करनामयम
ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा बंदनीय गुरु पारक को बार बार करो दया करो संशय संत रूप प्रभु को तरवर सरवर संत जना चौथा भरसे में परमारथ के कारण चारों धारी दे बंदो सत्य कबीर को शीश में धर्मात बचन चारों बंदगी सत्य प्रेम के साथ साहेब बंदगी सकल हंस को बंद साहेब बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। गुरु श्री धनी धर्मदास साहेब की जय। पान श्री हजूर साहेब की जय। पूज्य श्री महंत साहेब जो वृक्ष वृक्ष लगा गए। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। मन में विवेक जागे हम धर्म को न भूले, चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए हो। आज जो उन्होंने पौधा लगाया वो वृक्ष वृक्ष बनकर फलीभूत हो रहा है। आज और आप और हम यहाँ बैठकर इस दिव्य हॉल में अभी कुछ ही देर में हरिद्वार ऋषिकेश की उत्तराखंड के महान विभूति महान संत तपोनिष्ठ महामल्लेश्वर ईश्वरानंद जी महाराज अभी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। महामल्लेश्वर हरि चेतनानंद जी महाराज हमारे भारत माता मंदिर के उदासीन अखाड़े के सभी संत महात्माओं के आपके दिव्य दर्शन होंगे। और हमारे कपिल मुनि जी और हमारे हनुमान जी समस्त कबीरपंथी जितने भी यहाँ पर आए हैं अभी आप उनके उद्बोधन में सुनेंगे और उसके बाद भंडारा होगा। मेरा आप सभी से भक्तजनों से निवेदन है, जिन्होंने जलपान नहीं किया और कुछ ही देर में अब सत्संग विराट संत सम्मेलन शुरू होगा, आप उसके बाद कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता, ये बड़े भाग्य से मिलता है। तो मेरा आपसे निवेदन है अभी कुछ ही देर में अभी हरिद्वार से भी संत, क्योंकि रास्ते में जाम बहुत है और पहुंचने वाले हैं, उससे पहले आप अपना जलपान जो भी आपने करना है कर लें। और महिलाएं जो संकीर्तन करना चाहें वो अपना संकीर्तन करें। बोलो सतगुरु की जय। सतगुरु कबीर साहब के 624वां जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अखंड बीजक पाठ रखा गया था, जो अभी आप लोग के सामने पूर्णाहुति हुई। और सदगुरु के कबीर साहब के जो बीजक किसको कहते हैं कि जितने भी खजाने के चाबी होते हैं वो चाबी जो है इसके अंदर। तो बीजक बतावे वित्त को जो धन गुप्ता हो, जो धन गुप्त है वो चीज जो है कबीर साहब के वाणी, कबीर साहब के जो अंदर के खोज आत्मा और परमात्मा के मिलन के चीज है, ये वो चीज इसके बीजक के अंदर है। तो बीजक ऐसे पवित्र बीजक को 24 घंटा ब्राह्मणों के द्वारा महात्मा के द्वारा पाठ किया गया और पूर्ण होने के बाद में अभी आरती हुई। आरती के साथ में ये बीजक पाठ संपन्न हुआ। नामं परमं पुनीतम युगे युगे साय भारंत दुखम दातारे मुक्तम पुरुषम पुराणम चरणारविंदे सततम नमामि। आज हर्ष उल्लास का दिन है कि आप सभी लोग बड़े दूर दूर से, दिल्ली से, कोई यूपी से, कोई अलग अलग प्रांत से आज हमारे ऋषिकेश कबीर चौरा आश्रम में आज कबीर जयंती मनाने के उपलक्ष्य में आप सभी लोग आए हैं।
तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों से निवेदन है कि जल्द से जल्द चाय नाश्ता का समय हो गया है करके अभी संत महंत महापुरुष लोग हरिद्वार ऋषिकेश के सभी लोग आएंगे और सभी लोग अपना उनके प्रवचन सुन के अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। तो आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग जल्द से जल्द, जिन लोगों ने भोजन नाश्ता नहीं किया है, नाश्ता चाय जलपान जो भी करके जल्द से जल्द कथा पंडाल में पहुँच करके लाभ लेने का सभी लोग कृपा करें। बोलो सद्गुरु देव की जय। और उदासीनों में योगींद्रानंद जी महाराज दोनों मूर्धन्य विद्वान हुए हैं। सन्यासियों में चेतनानंद जी और उदासीनों में योगींद्रानंद जी नव्य न्याय और व्याकरण वेदांत के उद्भट विद्वान। ये मुझे जो है हमारे पूज्यपाद स्वामी बागीश्वरानंद जी ने बतलाया था। उन्हीं के प्रतिनिधि रूप में यहाँ पर ऋषिश्वरानंद जी सिपाही का घोड़ा, बाप का बेटा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो इन दोनों के गुण स्वामी चेतनानंद जी के, बागीश्वरानंद जी के संपूर्ण गुण हमारे ऋषिश्वरानंद जी में विद्यमान हैं। उनके भी मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर मेरे पीछे से स्वामी जी का आए थे, वहाँ के स्वामी जी, किनारे वाले स्वामी जी का नाम उनका रामन शंकराचार्य की कृपा पात्र द्वारिका पीठ शंकरा द्वारिका पीठाश्वर शंकरानंद जी के परम शिष्य रामानंद जी की रामस्तसो आनंदस्य रामानंदः रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि राम पदे नासो परब्रह्मा विधीयते है। साक्षात परब्रह्म जो राम स्वरूप, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही विष्णुजी धर्म के राम स्वरूप ब्रह्मचारी जी के चरणों में, विष्णुजी धर्मशाला के कृष्णानंद जी, रामानंद आजाद, रामानंद कृष्णानंद कर्षद पापान कर्षद विषयान यसा कृष्ण कृष्णस्य सो आनंदस्य कृष्णानंदः। विष्णुजी धर्म के संस्थापक पुस्तक लेखा विद्वान कृष्णानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ, सभी संतों का नाम मुझे ज्ञात नहीं है, सभी के चरणों में मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। लोगों दीजिए समय कमें उनको दीजिए मेरा सभी भक्तजनों से निवेदन है, कृपया इस दिव्य हॉल में पहुंचने का कष्ट करें। पवित्र पावनी माँ गंगा के तट पर कबीर चौराहा आश्रम के इस दिव्य हॉल में मेरा सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया अपने स्थान पर बैठे। आगे का कार्यक्रम जिसे शुरू किया जा सके, अनंत श्री विभूषित संत शिरोमणि परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर हरि चेतनानंद जी महाराज, जिनका कि सदैव इस आश्रम को आशीर्वाद और सभी भक्तों को आशीर्वाद सदैव मिलता रहता है। हमारे बीच संत शिरोमणि परमाध्यक्ष ऋषिश्वरानंद जी महाराज, जिनका सदैव हमें आशीर्वाद सदैव इस आश्रम को मिलता रहता है। अब मैं हमारे महामंडलेश्वर हरि चेतनानंद जी महाराज से निवेदन करूंगा कि इस आगे इस कार्यक्रम का, जो कि आज कबीर जयंती के पावन अवसर पर आप और हम बड़ी प्रेम और श्रद्धा के साथ आज संतों को सुनने का जो सौभाग्य हमें ऋषिकेश वासियों को मिला है, बड़े भाग्य से मिलता है।
मेरा सभी भक्तों से निवेदन है, आप सब अपने स्थान पर बैठे। जितने भी भक्त कबीर पंथी हमारे ऋषिकेश वासी आए हैं, आप सब अपने स्थान पर अपना स्थान ग्रहण करें। इसका इको कम करो। ये जो महात्मा इधर बैठे हैं यहाँ आ जाओ, पंगत 12 बजे लगेगी, इधर आ जाओ। महात्मा लोग इधर आ जाए, वहां ना बैठे, वहां ना बैठे, इधर आके बैठे। पंगत 12 बजे लगेगी, वहां कोई ना बैठे, वो जगह दूसरों के लिए होगी गई। हमारे बीच महंत मेहमानंद जी महाराज भी पहुंच चुके हैं। भूलेंगे कैसे तो सारा मालिक महाराज जी हेलो संत समाज की, कबीर साहब जी महाराज की। तो सब लोग अपनी जगह बैठ जाओ। सब अपनी जगह बैठ जाएं और इधर जितने साधु संत बैठे हैं सभी संतों से निवेदन है कृपया यहाँ बैठो। कृष्णाय वासुदेवाय, ये नहीं चल रहा है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत लखावनहार। सतगुरु हम सौरी जी करी कया एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। आज पुण्य सलीला भगवती भागीरथी के पावन तट पर कबीर आश्रम में सदगुरु कबीर साहब की
जयंती का ये महोत्सव भव्य और दिव्य पूरे भारतवर्ष में यूं तो सदगुरु कबीर की जयंती मनाई जा रही है। भारत में ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में सदगुरु कबीर साहब की आत्मसात की हुई वाणी और जो पूरी मानवता का मार्गदर्शन करती है, आज यहाँ ऋषिकेश में मनाई जा रही है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हमारे सनातन धर्म के सजग प्रहरी सतपंच परमेश्वर उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा के श्री महंत रघुमुनि जी महाराज से हम निवेदन करेंगे कि वो आज की इस सभा की अध्यक्षता करने की कृपा करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हमारे बीच में हरिद्वार के साथ साथ और भी अनेक स्थानों से यहाँ साधु संत महात्मा महंत मंडलेश्वर उपस्थित हैं। और आज ये संयोग है, अभी अभी आप हमारे व्याकरणाचार्य बहुत ही संतों के भी सम्मानी श्री महेंद्र नारायण शुक्ल जी, आपने पाणिनि व्याकरण इति महेश्वराणि सूत्राणि, आपने बहुत बड़ा कार्य इस देवभूमि उत्तराखंड में किया है। आपके द्वारा तैयार किए गए कई विद्वान जो भूसन्यस्तम मया स्वसन्यस्तम मया के मार्ग में थे, तो आपने उन सब को भी जो 3 दानों में बड़ा दान विद्या दानम महादानम कहा है, वो आपने विद्या दान किया। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, सभी संतों की ओर से शुभकामनाएं। हमारे बीच में परम श्रद्धेय परमादरणीय ऋषिकेश से ही हमारे श्री महंत महानंद जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में चेतन ज्योति संस्था हरिद्वार जो संस्कृत और संस्कृति के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रही है। चेतन ज्योति आश्रम के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय परमादरणीय श्री महंत ऋषिश्वरानंद जी महाराज उपस्थित हैं। हमारे बीच में जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के परम शिष्य कृपा पात्र, उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में रामानंद सरस्वती जी महाराज उपस्थित हैं। हमारे बीच में परम श्रद्धेय परमादरणीय राम स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज उपस्थित हैं। और राम स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज के बगल में स्वामी कृष्णानंद जी महाराज बिश्नोई आश्रम, वो भी उपस्थित हैं। और उनके बगल में राजेंद्र जी उपस्थित हैं। मधुबन आश्रम के परमानंद जी महाराज उपस्थित हैं। हमारे मुकामी महंत निर्मल दास जी महाराज, हमारे स्वामी नारायण आनंद आश्रम से आनंद स्वरूप जी महाराज, और हमारे बिरोका कला से महंत शांतानंद शास्त्री जी महाराज और उनके साथ में आए हुए, और हमारे निर्मल संतपुरा के महंत जगजीत सिंह जी महाराज और सभी संत यहाँ उपस्थित हैं। 1 मिनट में हम कबीर साहब का योगदान, यो तो अधुनातन काल से भारत की इस पावन भूमि पर अनेक महापुरुष आए। आप तो व्याकरण के भी विद्वान हैं, और व्याकरण वालों का साहित्य से भी संबंध होता है। और जब हम संस्कृत साहित्य में भी जाते हैं या हम इतिहास में जाते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में रामानुजाचार्य जी ने जो अभियान चलाया था, और उसी अभियान को
क्योंकि देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था। अनेक प्रकार के छुआछूत कई चीजें उस समय इस राष्ट्र में थी जो बहुत घातक सिद्ध हो रही थी भारतीय संस्कृति के लिए। ऐसे समय में सर्वप्रथम रामानुजाचार्य जी ने एक आवाज उठाई और उसी आवाज को आगे बढ़ाने का काम जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने किया। और फिर उस काम को धरातल पर अगर किसी ने उतारा तो सदगुरु कबीर साहब थे। आप कभी कबीर साहब को पढ़ना या कबीर साहब को सुनना। कबीर साहब ने, मैं तो कहता हूँ, कई लोग कहते हैं ये कबीर के दोहे हैं, लेकिन हम कबीर के दोहों को दोहा नहीं मानते हैं। हम तो ये कहते हैं कबीर की आत्मसात की हुई वाणी प्रथम व्यक्ति से लेकर अंतिम व्यक्ति तक पहुंची। राष्ट्र निर्माण में और सर्वधर्म संभाव में तीसरा शब्द जो है, जो आज वर्तमान में बहुत प्रचलित हो रहा है, वो है सामाजिक समरसता। में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी महापुरुष का रहा तो सदगुरु कबीर साहब थे। आज उनकी जयंती भारत में ही नहीं मनाई जा रही, विदेशों में भी मनाई जा रही है। कई लोगों ने कबीर पर पीएचडी की है, थीसिस लिखी, ग्रंथ लिखे गए, लेकिन इस महापुरुष की रंगी को नारंगी कहें, रंगी को नारंगी कहें, कड़े दूध को खोया और चलती को गड्डी कहें, देख कबीरा रोया। अब आप बताइए इसकी व्याख्या कैसे करोगे? कबीरा खड़ा बाजार में लेकर लाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। ये ऐसे दोहे हैं और कई बार इनके ऊपर व्याख्यान दिए गए, पीएचडी की, लेकिन फिर भी इसका जो तत्व है वो हमारे ज्ञानियों ने कहा कि अकथ है, ये वाणी का विषय नहीं है। तो मैं बहुत साधुवाद देता हूँ कपिल मुनि जी महाराज को। आपने आज सदगुरु कबीर साहब की जयंती पर, और हम लोगों को भी ये संयोग मिल गया जीवन में, और नहीं तो रह जाते, क्योंकि आचार्यों की जयंती, महापुरुषों की जयंती, और इस देश में मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जब देश को आजादी दिलाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी जी की जयंती मनाई जा सकती है, तो फिर सदगुरु कबीर साहब की जयंती तो हमको धूमधाम से मनानी चाहिए। हम कपिल मुनि जी को बहुत साधुवाद देते हैं और महापुरुषों से निवेदन करते हैं, वो 2-2 मिनट पर अगर आज के दिन आप कबीर पर बोलेंगे, कबीर के कृतित्व पर, कबीर के व्यक्तित्व पर बोलेंगे, तो हमें ज्यादा प्रसन्नता होगी। मैं सर्वप्रथम 2 मिनट के लिए परम श्रद्धेय परमादरणीय राम स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज से निवेदन करूंगा, 2-4 महापुरुषों को ही हमें बुलवाना है। और अभी अभी हमारे बीच में उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा के कोठारी महंत दामोदर दास जी महाराज भी पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। और अभी अभी हमारे बीच में पंजाब तपा मंडी से हमारे महंत भगवान दास जी महाराज भी पधारे हैं, और हमारे मुकामी महंत महतौली से वो भी पधारे हैं, उनका भी स्वागत है, उनका भी सम्मान है। परम श्रद्धेय परमादरणीय राम स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज कबीर का कृतित्व और कबीर का व्यक्तित्व इस पर प्रकाश डालेंगे। ओम विश्वानि रे शवितुर्धूरितानि प्रास्वे यद्भद्रं तानि आस्वे। आज के परमाध्यक्ष परमादरणीय परम श्रद्धेय बड़े खाड़े के अध्यक्ष श्रद्धेय चेतन ज्योति के परमाध्यक्ष ईश्वरानंद जी महाराज, श्री महामलेश्वर हरि चेतनानंद जी महाराज, मंच पर बैठे सभी विद्वजन, पवित्र माता और बहनों, हम सबको बड़ी खुशी का दिन आज का पूरे जैसे महाराज ने बताया, देश विदेश में जहाँ पर भी कबीर साहब को मानने वाले लोग हैं, पूरे संसार में आज उसकी जयंती मनाई जा रही है।
और यहाँ भी हर वर्ष की भांति कपिल मुनि जी ने भी यहाँ पर जयंती मनाने का योजना बनाई। मैं तो कपिल मुनि जी का धन्यवाद करूँगा। आज पहले बार आपने हरिद्वार के भी अच्छे सच्चे संत बुलाए हैं, इस प्रकार से आप बुलाते रहेंगे। और कबीर साहब का जितना प्रचार होगा उतना कम है, उसका खूब करना चाहिए। समय का भाव है, समय सिर्फ 2 मिनट दिया महामंडलेश्वर जी ने, मैं उतना ही लूँगा। इतना जरूर कहूँगा कि यहाँ महाराज जी हर वर्ष कबीर जयंती मनाई जाती है कबीर साहब की। जब तक प्रदीप दास जी महाराज जी रहे खूब साधु संतों की सेवा करते थे, लेकिन कपिल मुनि जी का भी बहुत बड़ा दिल है। आप जैसे महापुरुषों को बुलाया, इनको बहुत बहुत बधाई और आपको कबीर जयंती की शुभकामना। धन्यवाद। बहुत सुंदर महाराज जी ने थोड़े शब्दों में अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए। बस इतना याद रखो, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन होय। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया। उन्होंने राम नाम को बैठ जाओ भाई, पानी हटाओ। उन्होंने राम नाम को करेंसी नहीं माना है। करेंसी कई बार क्या होती है, इंडिया की करेंसी इंडिया में चलती है। जब कबीर साहब से पूछा ये राम नाम क्या है, तो कबीर की भाषा में अगर मैं कहूँ, तो आज की भाषा में अगर मैं कहूँ, तो ये इंटरनेशनल करेंसी है। इंटरनेशनल करेंसी गोल्ड को कहते हैं। राम नाम रूपी धन सब जगह चलता है। अब मैं 2 मिनट के लिए हमारे महंत विनय सारस्वत जी से कहूँगा कि 2 शब्द वो भी इस अवसर पर बोले। महंत विनय सारस्वत जी। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पूज्यपाद महामंडलेश्वर इस पृथ्वी के, मैं कहूँगा कि संस्कृत के सर्वज्ञ ज्ञाता हरि चेतनानंद जी महाराज, चेतन ज्योति के आश्रम के परमाध्यक्ष हमारे पूज्यपाद महंत ऋषिशरण जी महाराज, महंत रघुवीर जी महाराज और समस्त आनंद उपस्थित संत महापुरुषों के श्री चरण में वंदना। बहुत ज्ञान की बात आज महामंडलेश्वर जी ने कही है। कबीर दास जी का व्यक्तित्व और चरित्र और जो निर्भीकता संत में होनी चाहिए। देखिए, प्राकट्य दिवस आज है, लेकिन संतों का कभी जन्म नहीं होता। परमात्मा जितना काम जिस संत से लेना चाहते हैं समाज में, राष्ट्र के लिए, उतने समय के लिए वो अवतरित होते हैं। और संत क्या है, संत किस लिए है? संत समाज को एक अच्छी राह दिखाने के लिए है। समाज सही रहेगा, राष्ट्र सही रहेगा, विश्व सही रहेगा। तो इस विषय में तो मैं कहूँगा कि कबीर दास जी एक भविष्य वक्ता भी थे। और 622 वर्ष पहले जो उन्होंने अकाट्य बातें कही, आज भी महामंडलेश्वर जी महाराज ने कहा कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने PhD की, डॉक्टरेट की, लेकिन आज भी उनके एक अर्थ के कई अर्थ निकलते हैं। इतने विद्वान, भविष्यवक्ता, दूरदृष्टा। और सबसे बड़ी बात कबीर दास जी ने कहा, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन बर्तन में भेद है, पानी सब में एक, पूरा संसार एक है। जैसे आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज कह रहे हैं, हरिचेतन जी महाराज, पूरा विश्व एक है, सब समान है, संतों के निगाह में सब समान है। तो आज ऐसे महापुरुष को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए महामंडलेश्वर हरिचेतन जी महाराज के कृपा से मुझे जो अवसर मिला है, मैं उनके श्री चरणों में वंदन करते हुए आज कबीरदास जी के प्राकट्य दिवस के अवसर पर सभी संत महापुरुषों को हृदय से धन्यवाद और बधाई देते हुए, और ये कहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं सब कबीरदास जी के
चिंतन को लेकर साथ जाएंगे, समाज में उसको बखेरेंगे और अच्छा समाज और अच्छा राष्ट्र बनाने में सहायता करेंगे। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। बहुत बहुत साधुवाद महंत विनय जी का। हमारे बीच में परम श्रद्धेय परमादरणीय रविदेव शास्त्री जी महाराज, महंत दिनेश दास जी महाराज और हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय महंत प्रकाश मुनि जी महाराज, महंत श्रवण मुनि जी महाराज और हमारे बीच में भीलवाड़ा से हमारे क्या नाम है, गोविंद जी, गोविंद जी और हमारे आचार्य हरिहरानंद जी और अन्य जो संत आए हैं, सबका स्वागत है। आज जैसे अभी हमारे श्री महंत विनय सारस्वत जी कह रहे थे, कबीर का जो दर्शन है कंबोडिया में एक विद्वान ने संत कबीर पर टिप्पणी लिखी। तो उन्होंने पीएचडी की। तो उन्होंने लिखा, जैसे आपने कहा वो भविष्य वक्ता भी थे, युग दृष्टा भी थे, आने वाला समय कैसा रहेगा और उस कैसे हम समाज में सामाजिक समरसता ला सकते हैं। तो उस विद्वान ने लिखा कि हमको कबीर को समझना होगा और कबीर की जो विचारधारा है, कबीर की विचारधारा को हमें घर घर पहुंचाना होगा। और जिस दिन कबीर की विचारधारा घर घर पहुंच जाएगी, जो समाज में जो विषमता का जो विषय है, क्योंकि कबीर का काल आप देखेंगे, उस समय लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, भेदभाव के नाम पर बट रहे थे। तो उस विद्वान ने लिखा कि जो सबसे बड़ा विषय है वो है विषमता। और उन्होंने कहा कि अगर आपने कबीर को घर घर तक पहुंचा दिया, कबीर को माने कबीर के विचार को, तो उस दिन ये विषमता रूपी विष समाप्त हो जाएगा। तो आज उनकी जयंती के अवसर पर हम कपिल मुनि जी को बहुत साधुवाद देते हैं। युवा संत हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दो। और आप अपनी सबसे बड़ी बात यह है, हाँ वो मंत्री संगठन तो अलग चीज है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि युवा संत हैं और पढ़े लिखे संत हैं, विद्वान संत हैं। तो ये इस बात को हम बहुत साधुवाद देते हैं। और ऐसे संत के ही विचार में ये आता है। कई बार ऐसा होता है, संगठन मंत्री भी हैं युवा भारत साधु समाज के, लेकिन कई बार संगठन अच्छा होता है, लेकिन कई बार संगठन में जाकर के व्यक्ति की जो भाषा है वो बदल जाती है, उसका विचार बदल जाता है। तो हम तो ये कहते हैं कि संगठन को भी मजबूत करो, लेकिन बाकी विचारधारा को परिपक्व करो। जब तक विचारधारा परिपक्व नहीं होगी, कोई संगठन तभी मजबूत हुआ है। आप देखें राष्ट्र में जितने संगठन है, उस संगठन की विचारधारा क्या है, पहले वो जो है वो सामने आना चाहिए। संगठन की विचारधारा मजबूत होगी तो संगठन मजबूत होगा। आइए अब मैं इसी क्रम में हमारे श्रवण मुनि जी का मैंने पहले भी नाम ले लिया, बहुत अच्छे हमारे युवा संत और विद्वान डॉक्टर श्रवण मुनि जी महाराज भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो मैं महंत महानंद जी महाराज से निवेदन करता हूँ, दो शब्द हैं, महिमानंद जी महाराज से निवेदन करता हूँ, दो शब्द जो है वो भी संत कबीर की आज जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है, उसी उपलक्ष्य में दो शब्द कहने की कृपा करें। उपस्थित संत महापुरुष, आज कबीर जयंती के उपलक्ष्य में आज बहुत ही खुशी का दिन है। कबीर जयंती के उपलक्ष्य में उपस्थित सभी संत महापुरुष, सबके चरणों में प्रणाम। कबीर जी उन्हें समाज को जोड़ने का कार्य किया और सबसे बड़ा उन्होंने क्या किया कि कर्मों पर विश्वास रखते थे। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे, कहीं पर भी रहें
और यह विश्वास कहते हैं कि जो काशी में मरता है उसकी मुक्ति होती है, मगर में कहते हैं कि गधा बनता है। कबीर जी ने इसी को सिद्ध किया। काशी छोड़ चले कबीर को मगर किया पियाना, काशी को छोड़कर मगर में किए। कहते हैं कि कर्म जैसे मनुष्य कर्म करता है उसके अनुसार इसकी गति होती है। काशी मरणात मुक्ति, और मगर कहते हैं कि जो मगर में महता है उसकी मुक्ति होती नहीं। कबीर पुरुष चले मगर को ऐसा निश्चय जोई, कबीर जी ने ऐसा निश्चय किया जो अच्छे कर्म करने वाला, सेवा करने वाला, दान पुण्य करने वाला, धर्म करने वाला, चाहे कैसी भी अपवित्र जगह पर भी शरीर छोड़ता है तो उसकी मुक्ति होती है। कबीर जी ने समाज को जोड़ने का कार्य किया, जातिवाद को समाप्त किया, और सबसे बड़ा कि जैसे जो कर्म करता है उसके अनुसार ही क्या है कि उसकी गति प्राप्त होती है। इतना कहते हुए सभी संत महापुरुषों के चरण में कोट कोट प्रणाम और कबीर मुनि जी के लिए शुभकामनाएं। शांति शांति। बहुत सुंदर। और आज क्योंकि एक निवेदन मैं आपसे करूं, कबीर के वक्तव्य में आपको मंगलाचरण नहीं मिलेगा, कहीं भी कोई मंगलाचरण नहीं। कबीर ने जो बात कहनी थी सीधे से कही। जैसे आप अभी काशी मरणान मुक्ति का वर्णन कर रहे थे, महाराज जी पुस्तक का हमने विमोचन किया था आपने और हमने दिल्ली में, वो शायद इंदौर का एक ग्रुप था, लेकिन कबीर ने इसके विपरीत कहा है। मनोज खक्कर तो उसके पुस्तक का काशी मरणान मुक्ति का विमोचन और हमारे अखाड़े के सतपंच परमेश्वर के श्री महंत रघुमुनि जी महाराज हमने वहाँ काशी में एक सभागार में किया था। कबीर ने काशी मरणान मुक्ति के एकदम विपरीत किया। देखो उन्होंने कहा कि काशी में तो अगर गणिका भी शरीर छोड़े तो उसको मुक्ति मिल जाएगी, काशी का प्रभाव है। लेकिन कबीर ने अंतिम समय में जो निर्णय लिया वो निर्णय इतना प्रासंगिक हुआ, उस पर ग्रंथ लिखे गए। कबीर ने कहा मैं काशी में शरीर नहीं छोड़ूंगा, मैं शरीर छोड़ूंगा मगर में। आप जानते हैं क्या काशी क्या ऊषर मगर, मैं मगर में शरीर छोड़ूंगा। जब सुना है मगर में शरीर छोड़ने से नरक मिलता है, अगर काशी में मैंने शरीर छोड़ा तो फिर मेरा भजन क्या है। मैं अपने भजन की परीक्षा करना चाहता हूं। और उन्होंने उस जगह पर शरीर छोड़ा जहां लोग कहते थे नरक मिलेगा। उन्होंने कहा वहां भजन का क्या प्रभाव है वो देखता हूं। और वास्तव में आज जन जन के आराध्य संत कबीर बन गए। कोई भी कहीं कथा करे, उपनिषद की भी कथा करे, मैंने वक्ताओं को देखा है, अगर वेद के मंत्र की व्याख्या करे, ह्रस्व दीर्घ प्लुत की बात करे, तो उसके बाद भी वो वक्ता जब तक कबीर का दोहा नहीं बोलता तब तक वो बात लोगों के गले नहीं उतरती है। तो आज ऐसे भद्र पुरुष की जयंती पर हम इकट्ठे हुए हैं। आइए 2 मिनट के लिए हमारे, मेरा सभी संतों से निवेदन 2-2 मिनट में अपनी बात कहते जाओ, क्योंकि हमको 11:30 बजे तक सभा को विराम देना है। 2 मिनट हमारे रविदेव शास्त्री जी। ओम शरणा पुरुष कबीर का शव संतन की ओर, श्री गरीबदास रक्षा करे कबो न लागे चोट। मंच पर विराजमान परम आदरणीय परम पूज्यपाद पंचायती बड़ा अखाड़ा के श्री महंत पूज्यपाद स्वामी रघुमुनि जी महाराज, परम आदरणीय परम पूज्यपाद महामहिम स्वामी हरिचितानंद जी महाराज, परम आदरणीय परम पूज्यपाद परम श्रद्धेय स्वामी ऋषिश्वरानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी महिमानंद जी, पूज्यपाद स्वामी रामानंद जी महाराज, पूज्यपाद आचार्य डॉक्टर स्वामी हरियानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी जगदीश गिरी जी महाराज, तथा इस कार्यक्रम के सूत्रधार कर्णधार परम श्रद्धेय पूज्यपाद परम सरल और सहजता की प्रतिमूर्ति युवा भारत साधु समाज के संगठन मंत्री श्रद्धेय स्वामी कपिल मुनि जी महाराज, उपस्थित संत समाज श्रद्धाष्टि की प्रतिमूर्ति माताएं बहनों भक्त मिश्र जनों, आज कबीर जयंती के उपलक्ष्य में आप और हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। सदगुरु कबीर साहब की जो विचारधारा है इतनी प्रासंगिक है कि जितने प्रासंगिक उस समय रहे होंगे उससे भी कई अधिक प्रासंगिक वर्तमान समय में है, क्योंकि बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सभी महापुरुष कुछ न कुछ कहेंगे। तो उस समय कबीर साहब ने
जिस प्रकार से एक अतिवाद था, अतिवाद के ऊपर प्रहार किया, चाहे कर्मकांड में हो, चाहे पूजा पाठ में हो, चाहे भक्ति में हो, हर चीज में अतिवाद था। तो अतिवाद के ऊपर उन्होंने प्रहार किया और कहा कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिलते हैं तो बोले मैं पूजूं पहाड़, या ते तो चाकी भले पीस खाए संसार। अगर केवल पत्थर पूजने से ही हरि मिलता है ऐसा नहीं है। पत्थर में जब आप पूजोगे तो उस समय भाव होना चाहिए, अंदर मन में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक श्रद्धा विश्वास आस्था नहीं होगा तब तक पत्थर को पूज के कुछ होने वाला नहीं है। उसमें हम भगवान का आह्वान करके भगवान है ऐसा समझ करके जब उनका पूजा करेंगे तब तो हमें उसका कुछ फल मिलेगा। अन्यथा केवल पत्थर को पूजते रहेंगे तो बोले इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। और आप केवल पत्थर को पूजते रहोगे और अपने माता पिता को आप दुत्कार दोगे, अपने संबंधियों को दुत्कार दोगे, जिनकी सेवा करनी चाहिए थी उनको दुत्कार दोगे और जाकर के पत्थर को पूजोगे तो उससे भगवान मिलने वाला नहीं है। जो अपने माता पिता गुरु भाई बंधु सब है उन सब की भी सेवा करो और साथ में उन देवी देवताओं को भी उस मूर्ति में मान करके आस्था के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ जब उसमें पूजोगे तो उसमें ही परमात्मा का दर्शन होगा। उनका दर्शन अद्भुत है, जितना कहा जाए उतना कम है। आज कबीर जयंती के पावन उपलक्ष्य में मैं कबीर साहब के चरणों में शत शत वंदन अभिनंदन करते हुए ब्रह्मलीन परम पूज्य पाद स्मरण स्वामी प्रदीप दास जी महाराज जी, जिन्होंने इतना सुंदर ये भव्य दिव्य आश्रम बना करके आज समाज को दिया, और उससे भी सुंदर जो है हमें कपिल मुनि जी महाराज के रूप में यहाँ समाज के लिए दिया। उनके चरणों में मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वर्तमान में श्रद्धेय स्वामी कपिल मुनि जी के लिए मंगल कामना करता हूँ। ये स्वस्थ दीर्घायु होकर जिस प्रकार से इस संस्था की सेवा कर रहे हैं, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति, तरक्की, प्रगति, विकास कर रहे हैं, इस प्रकार से निरंतर करते रहें। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। सत साहिब। बहुत बहुत साधुवाद। ब्रह्मलीन प्रदीप उद्बोधन बड़ौदा के पास गुजरात में एक बहुत बड़ी सभा थी जिसमें लाखों लोग थे। तो वहाँ संयोग ऐसा था कि वो हमारी बगल में ही बैठे थे और हम लोग प्लेन से दिल्ली आ गए और वो कहने लगे मेरे को अहमदाबाद जाना है। और वो बिल्कुल खरे महापुरुष थे, जो बात कहनी होती थी स्पष्ट रूप से कहते थे। और बहुत सुंदर अभी आपने सुना, पाहन पूजें हरि मिलें तो मैं पूजूं पहाड़, याते यह चाकी भली पीस खाए संसार। देखो कबीर ने सगुण साकार का विरोध नहीं किया है। उनके कई दोहे ऐसे हैं, उन दोहों में सगुण साकार भी है और निर्गुण निराकार भी है। और उन्होंने ऐसे नहीं, उन्होंने महाराज जी उनके दोहे बोलते जाए ना तो कमाल के बोले, कां कर पाथर बीनी के मस्जिद लई चिनाए और तामे मुल्ला बाग दे क्या बहरा भया खुदाए। उन्होंने हर मजहब के लिए जो अतिवाद है, अतिवाद पर अगर सबसे ज्यादा किसी ने चोट की है तो वो संत कबीर थे। वो अतिवाद के खिलाफ थे। वो सगुण साकार, उनके दोहों में आपको सगुण साकार भी मिलेगा और निर्गुण निराकार भी मिलेगा। और वो कभी ऐसा कभी कबीर पर सम्मेलन हो और जो साहित्यकार हैं उनको बुलाया जाए और सब अपने अपने ढंग से अपनी प्रस्तुति दें। और ऐसा कभी कपिल मुनि जी जो है वो बनाओ हैं कि इस तरह के विद्वानों को भी इकट्ठा करो। आइए अब मैं इसी क्रम में 2 मिनट के लिए आचार्य हरिहरानंद जी महाराज से निवेदन करूंगा। और भी हमारे आशुतोष जी भी आए हैं और हमारे ब्रह्मचार्य हमारे शुभम ब्रह्मचारी ये भी आए हुए हैं। अब आप जो है ना पार्टी वाल्टी छोड़ करके साधु पार्टी में भर्ती हो जाओ। ये और पार्टियों में कुछ नहीं रखा है, साधु पार्टी। कोई पूछे आपके कौन सी पार्टी है, हमसे पूछते हैं तो हमने कहा जी हमारा डिपार्टमेंट साधु डिपार्टमेंट है, ये सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े के भ्रमणशील जमात के श्रीमान महंत श्री रघु मुनि जी महाराज जी और इस दिव्य सभा के अध्यक्षता भी आपके द्वारा ही है। आपके आशीर्वाद से यह सभा संपन्न होगी। और इस सभा के बड़े अच्छे संचालक
परम विद्वान, विविध पुराणों के व्याख्याता महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज जी, महंत ऋषिश्वरानंद महाराज जी, श्रद्धेय संत समाज, सद्भक्त, सदगृहस्थ और इस संस्था के ही नहीं अपितु अनेक संस्थाओं के परमाध्यक्ष, युवा सन्यासी स्वामी कपिल मुनि जी महाराज जी, जिनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के आप समहब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ऐसे परम वंदनीय, परम पूजनीय, प्रातस्मरणीय महंत प्रदीप दास जी महाराज जी के चरणों में सब एक से एक बढ़कर विद्वान संत महापुरुष श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कबीरदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में उनका यश, कीर्ति और गाथा का वर्णन व्याख्यान कर रहे हैं। विशेष करके 14वीं शताब्दी में कबीरदास जी का दर्शन विश्व पटल के समक्ष में आया। जब कबीरदास जी का अवतार हुआ उस समय में भारतवर्ष में तो था ही, भारतवर्ष से इतर भी लोग विविध पंथों में, रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़े हुए और बटे हुए थे। इन सब को देखकर उनके अंदर जो ज्योति थी आध्यात्मिक वह जगी और सभी पंथ, रूढ़िवादी परंपराएं, कुसंस्कृति के ऊपर कुठाराघात करते हुए वह आगे चले, जिनमें से जहाँ तक लगता है कि निर्गुण भक्ति की जो स्थापना है वह निर्गुण भक्ति की स्थापना कबीरदास जी ने किया। उसमें सगुण का भी उन्होंने उपासनाएं लिखी, परंतु साथ में निर्गुण को उन्होंने बढ़ावा दिया। विशेष करके लोगों को वह इसलिए ग्राह्य रहा कि महाराष्ट्र जी हरियाणी, राजस्थानी, पंजाबी, अवध, ब्रज भाषा के शब्दों को लेकर उन्होंने दोहों की रचना की, जो लोगों के हृदय में सरल और सहजता के साथ उतर गया, याद आया और लोगों को समझाने के लिए आसान रहा। और उस भाषा को भाषा विज्ञान के तहत सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। उस सदुक्कड़ी भाषा में दोहों को लिखा, जिसके कारण कबीरदास जी जनमानस के हृदय पटल में छाए गए कुछ ही अल्प समय में। और कबीरदास जी के इतर जितने भी आचार्य गण हुए हैं, जिनमें से आचार्य गरीबदास जी महाराज जी भी हैं, दास गरीब कबीर का चेहरा, कबीरदास जी का चेला स्वीकार किया उन्होंने कि मुझे जो है साक्षात कबीरदास जी प्रकट होके आशीर्वाद प्रदान किया। तो कहने का तात्पर्य है जितने भी आचार्य गण हुए हैं किसी न किसी रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कबीरदास जी से प्रेरित हैं और उनके दोहे के सन्निकट जाके उन्होंने दोहे लिखे। और उनके ज्ञान राशि, ज्ञान भंडार की व्याख्यान 2-3 मिनट में महाराज श्री जी बड़ा कठिन कार्य है। कहीं से भी किसी भी चीज को उठा के लीजिए, जैसे आचार्य महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद जी कह रहे थे कि अभी विचार प्रमुख है, तो महाराज जी साधु के लिए भी कहा, जात न पूछो साधु की, पूछ लियो कोई ज्ञान। यानी कौन कितना बड़ा है, किस पद में है, इससे नहीं, उसके अंदर कितनी ज्ञान राशि भरी है, उस ज्ञान राशि की विशेषता है। और सचेत के लिए क्या किया समाज में, निंदक नियरे रखिए घर कूटी छवाए। क्यों निंदक करने वालों की पूजा करने को कहा, नजदीक रखने को कहा? इसलिए कि हमें सचेत करता रहे और हम कुमार्ग में, गलत रास्ते में न चलें, सतपथ में चलते रहें। इसीलिए निंदक को नियरे रखिए। कहने का मतलब बहुत कुछ कबीरदास जी की है। और कबीरदास जी तो हमारी गुरु परंपरा में आचार्य हैं, क्योंकि गरीबदास जी के हमारे इष्ट हैं, तो इष्ट के गुरु कबीरदास जी हैं। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जहाँ तक प्रदीप दास जी महाराज जी है, पूज्य गुरुदेव जी के साथ मुझे भी आना हुआ, मैंने देखा भी इस संस्था में आज आप हम हैं तो वह प्रदीप दास जी का देन है। न जाने कितने संघर्ष इस संस्था को बचाने के लिए उन्होंने किया है, यह कपिल मुनि जी भी जानते हैं। भले युवा हैं, इसलिए मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ। और अभी इस संस्था को श्रीवृद्धि में आगे बढ़ा रहे हैं और संतों के साथ भी बड़ा प्रेम है। कपिल मुनि जी के लिए भी मंगल कामना करता हुआ, भक्तों के लिए मंगल कामना करता हूँ, श्रद्धेय संत चरणों को वंदन करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद आचार्य हरिहरानंद जी का। अगर मीरा का भक्ति काल देखें और उसकी सगुण साकार की उपासना और कबीर की निर्गुण निराकार की उपासना, कबीर के दोहे तो महाराज अजब हैं, गजब हैं, सरल हैं और सटीक हैं, कबीर साहब कहते हैं। और ये हर बैठा हुआ अनुभव कर रहा होगा। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास,
कबीरा तेरी झोपड़ी, बोले गल कटियन के पास, जो करे सो भरे तू क्यों भयो उदास। अजीब अजब गजब और सरल दोहे। आइए मैं इसी क्रम में 2 मिनट के लिए परम श्रद्धेय परमादरणीय हमारे श्रवण मुनि जी महाराज से कहूँगा कि वो भी कबीर पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का कष्ट करें। डॉक्टर श्रवण मुनि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो कबीर जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की। आज की इस सभा के अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य परमादरणीय श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के श्रीमान श्री महंत रघुमुनि जी महाराज, उनके चरणों में कोटिशा वंदन। एवं इस मंच का बड़े ही सुंदर ढंग से संचालन कर रहे परम पूज्य परमादरणीय श्रद्धेय श्री हरिचेतनानंद जी महाराज एवं चेतन ज्योति आश्रम के परमाध्यक्ष परम पूज्य परमादरणीय श्री ऋषिश्वरानंद जी महाराज एवं मंचस्थ जितने भी संत महापुरुष विराजमान हैं सभी को कोटिशा वंदन। एवं आप सभी भक्तगण, आज हम लोगों का बड़े ही सौभाग्य है संत महापुरुषों की श्रद्धांजलि समारोह में हम लोग समुपस्थित हो रहे हैं। तो संत जो होते हैं, देखो कहा गया है कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन विमुक्ति मार्गे सुख सिंधु मगनम लग्नम परे ब्रह्मणि यस्य चेता। कि जिन महापुरुषों का चित्त उस परब्रह्म परमात्मा में लगा हुआ है, ऐसे जो महापुरुष हैं इस धरती पर क्यों आते हैं कि कुलम पवित्रम, उनके इस धरा पर आने से एक तो उनका जो कुल होता है, उनके जो समुदाय के जो लोग होते हैं, उनके जो भक्त होते हैं वह पवित्र हो जाते हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, उनके जो माता पिता हैं वह भी कृतकृत्य हो जाते हैं, इस आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। और ऐसे महापुरुषों के इस धरा पर आने से यह धरती मैया जो है वसुंधरा है, वह भी अपने आप को हल्का महसूस करती है, क्योंकि महापुरुष जो आते हैं अपनी वाणी के द्वारा इस धरा पर क्या करते हैं, मिठास पैदा कर देते हैं, लोगों में मिलाप कर देते हैं। कबीरदास जी ने कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, कि जिससे भी संवाद करें ऐसी वाणी बोलिए कि जिससे वह तो शीतल होए ही और खुद भी शीतल होए। क्योंकि सभी से जब हम प्रेम पूर्वक बोलेंगे तो सामने वाला तो अपने आप को सुखी महसूस करेगा, और यदि हम उससे अच्छे से व्यवहार करते हैं, अच्छे से बोलते हैं, तो हमारे मन को भी शांति प्राप्त होती है। तो ऐसे महापुरुषों के जो वचन हैं उनको अपने हृदय में धारण करके और परम पूज्य परमादरणीय ब्रह्मलीन श्री स्वामी प्रदीप दास जी महाराज के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एवं वर्तमान परम पूज्य परमादरणीय श्री कपिल मुनि जी महाराज को मंगल कामनाएं शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बहुत बहुत साधुवाद श्रवण मुनि जी महाराज का। ऐसी वाणी बोलिए, बोले मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। अब वर्तमान में उल्टा हो गया, लोगों ने ये दोहा तो छोड़ दिया। अब पता है आजकल नया दोहा, बोले वाणी ऐसी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए और उनसे कुछ ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। वाणी ऐसी बोलिए, बोले सबसे झगड़ा होए और उनसे कुछ ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा। और आपको मैं एक निवेदन और करूं, कबीर ने पंथ नहीं चलाया, कबीर संत थे। संत कभी पंथ नहीं चलाता, उनके अनुयायी चलाते हैं। संत क्या करता है कि संतत्व को जैसे कस्तूरी होती है,
उसकी महक चारों ओर फैलती है। कबीर साहब ने महक फैलाई और जिसने इस तरह का अतिरेक किया, आप उसका परिणाम भी जानते हैं। हरियाणा में तो एक ने कह दिया था मैं कबीर हूँ। देखो साहब, कबीर ही कबीर हैं, कबीर जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता है। हाँ, उनकी वाणी को आत्मसात करने वाले के जीवन में उनका गुण और धर्म आता है। जैसे हम सब लोग भी अपनी आचार्य परंपरा के प्रतिनिष्ठ हैं, तो उनका गुण धर्म हमारे जीवन में भी आता है। तो 624वीं जयंती मनाई जा रही है कबीर साहब की। ऋषिकेश में भी मनाई जा रही है, ये हिमालय का प्रवेश द्वार है, पूरे भारत में भी मनाई जा रही है और आउट ऑफ कंट्री में भी मनाई जा रही है, क्योंकि उनका जो योगदान है वो बिल्कुल अविस्मरणीय है। उस योगदान हर व्यक्ति, अरे भाई 624वीं है। हाँ, वो कई बार वो प्रेस वाला जो है 5 को 6 को 5 कर दिया होगा, लेकिन 624वीं जयंती है। कबीर साहब के अवतरण की 624वीं जयंती है, तो उसमें हम सब लोग समुपस्थित हैं। अपने भाव पुष्प कबीर साहब को कृतज्ञता की कोई ऐसा नहीं है। मैंने देखा, आप सब लोग जानते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब को मैंने, मेरे पास उसका हिंदी रूपांतरण है मेरी लाइब्रेरी में गुटका, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जितना गुरु महाराज ने कबीर को लिया है, सबसे ज्यादा अगर उसमें किसी की वाणी है तो कबीर की वाणी भी है, रैदास की वाणी है। जितने हमारे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने जोड़ने का काम किया, उनकी वाणी को गुरु महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में रखा है। बहुत बहुत साधुवाद। आइए अब मैं इसी क्रम में परम श्रद्धेय परमादरणीय शांतानंद जी महाराज बिरोके वाले, उनसे निवेदन करूंगा 2 मिनट में, वो भी आज 624वीं कबीर साहब की जन्म जयंती के अवसर पर 2 शब्द कबीर साहब पर कहने का कष्ट करें। शांतानंद जी महाराज। कबीर सेवा को धोए पहले एक संत का राम, राम जो दाता मुक्त का संत जपावे नाम। वैसे तो कबीर जी दे दोए, कबीर जी दी वाणी तो हर जगह तुहाडा मन किन्ना भी दुखी है, किन्ना भी परेशान है, किन्ना भी तुसी चिंता चो, तुसी कबीर जी दी वाणी या कबीर जी दे दोहे 5-4 मिनट के लिए उहदा एकाग्र होकर सुनना शुरू कर दो, तो तुहाडा मैं कहना उत्ते वैकुंठ वर्गा आनंद बन जाता। आनंद दिना सब भुल जाता, दुनियादारी ते परमात्मा का सिमरन कर लग जाता इंसान। ते कबीर जी की वाणी इहो जी वाणी सी, जिमें साडे मंडलेश्वर स्वामी हरि चेतनानंद जी महाराज ने कहा, तो गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी दे विच भी कबीर जी की बड़ी वाणी है, उहदे विच भी आए भी है एक संत एक राम। कबीर जी ने 2 चीज़ों को महत्ता दी थी, एक संत नो, एक राम नो। संत नाम च पाउंदे है, ते नाम जपन दे नाल जिहड़ा राम है वो मुक्ति करदा है। कि जेकर तुसी 2 चीज़ों को अपने जीवन दे विच धार लोगे, संतां दा आशीर्वाद प्राप्त कर लोगे, संतां दी वाणी नूं सुन के उते चलण दा संकल्प ले लोगे, तां तुहाडी जिहड़ी भगती है, मुक्ति है, उहनूं कोई टाल ही नहीं सकदा। तुहाडा जीवन सार्थक हो जाना, लोक अते परलोक दोने सुहेले हो जाने। ते सज्जणों, अज उस महापुरुषों की आपां 624 जी जयंती है वो मना रहे हैं। बड़ा भागा वाला, बड़ा खुशी वाला दिन है, क्योंकि अजिहे महापुरुषों की याद, अजिहे महापुरुषों की जयंती तो सानू हर घर दे विच हर जगह मनाउणी चाहिए है। क्यों? क्योंकि उन्होंने साडे लई अजिहा मार्ग, अजिहा सानू रास्ता दस के गए है। जे असीं उहदे विचों एक दोहे नूं भी अपने हिरदे धारण करके, एक उन्होंने बोले हुए शब्द नूं भी अपने हिरदे धारण करके ते चल पईए तो साडा जीवन सफल है। सो मैं तुहानू सारिआं नूं कबीर जयंती की बहुत बहुत बधाई दिंदा होया, उन्होंने मार्ग ते चलण की यही बेनती करांगे। ते साडे युवा संत महंत कपिल मुनि जी महाराज
ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਯੁਵਾ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਯੁਵਾ ਸੰਤ ਨੇ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸੇ ਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਤੇ ਐਦੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਬੀਜ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣਵਾਨ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਡੇ ਰਮੇਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋੜਵੰਡੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੂਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਹਪੁਰ ਤੋਂ, ਬਾਲਕ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭੀਰੋ ਕੇ ਕਲਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਮੋਲ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत साधुवाद। वैसे तो सभी विद्वान लोग यहाँ मंच में बैठे हैं, एक निवेदन मैं और करूं, कबीर के दोहे ही प्रसिद्ध नहीं हैं। जैसे मीरा के पद प्रसिद्ध हैं ऐसे ही कबीर के भी पद प्रसिद्ध हैं। और उन पदों में कबीर साहब ने एक जोरदार बात कही, तन के ऊपर बोले इस तन और धन के ऊपर बोले इस तन धन की कौन बढ़ाई, देखत नैनों में मिट्टी मिलाई और अपने खातिर महल बनाया और आप ही जाकर जंगल सोया। कहत कबीर सुनो मेरे गुनिया, बोले आप मरे पीछे डूब गई दुनिया। कहत कबीर सुनो मेरे गुनिया, आप मरे पीछे डूब गए। आइए, वाह, आओ आओ आओ। हाँ 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 हाँ। स्वामी शंकर तिलक जी महाराज। बहुत 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 बिठाओ बिठाओ बिठाओ। हमारे बीच में स्वामी शंकर तिलक जी वो भी आए हैं, उनका भी स्वागत है, वेलकम। और लो डाल दो माला, डाल दो। हाँ, सब बैठ जाओ। और आज की हाँ जी शंकर तिलक जी का मुंह मेरी तरफ करो जरा। हमारे शंकर तिलक जी एक पूज्य रघु मुनि जी महाराज उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा, और शंकर तिलक जी महाराज वैसे तो जन्म तो बाहर हुआ आउट ऑफ कंट्री में, लेकिन भारतीय संस्कृति में इतने रचे पचे कि महाराज यहीं ऋषिकेश में एक दिन चलेंगे इनके यहाँ। बड़े संतों के प्रेमी हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत। आइए अब मैं इस और जिन संतों को हम समय नहीं दे पाए उनकी ओर से भी मौन श्रद्धा सुमन आज जन्म जयंती के अवतरण दिवस के अवसर पर सदगुरु कबीर साहब को हमारे महंत कोठारी दामोदर दास जी महाराज की ओर से, जो कई संत ऐसे हैं वो भले ही बोले ना, लेकिन उनका विचार और उनकी आत्मसात की हुई वाणी वो भी अद्भुत है। दामोदर दास कोठारी जी उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उनकी ओर से भी संत कबीर साहब को नमन। और रामशंकर आश्रम से हमारे महंत प्रकाश मुनि जी महाराज, आशुतोष जी महाराज और अन्य जो संत ऋषिकेश से कई संत महंत यहाँ उपस्थित हैं, उन सब की ओर से भी कबीर साहब को नमन बंदन। युगावतार थे और युग प्रवर्तक थे, और ऐसे निष्ठ महापुरुष का कारक अवतार के रूप में धरावतार होता है। श्रीमद् भगवत गीता में जो कारक अवतार कहा, भगवान ने एक बात गीता में स्पष्ट कर दी, श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कर दी, मैं उद्धार तो कर सकता हूं लेकिन सुधार नहीं कर सकता। समाज का सुधार मैं नहीं कर सकता। समाज के सुधार के लिए तो कोई आचार्य आएगा, और मैं आचार्यों की श्रृंखला में आपको बताऊं, रामानुजाचार्य और चाहे निम्बार्काचार्य हों, चाहे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य हों, श्री चंद्राचार्य हों, और इसी तरह से संत कबीर हैं, और आचार्यों की जैसे जयंती मनाई जाती है, और उसी श्रृंखला में कबीर साहब की भी जयंती मनाई जाती है। आज मगहर में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। कुछ समय पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी मगहर पहुंचे, और उन्होंने एक बात बड़ी जोरदार कही थी जब वो अंदर गए थे, जहां कबीर साहब ने शरीर छोड़ा था।
जब वो अंदर गए तो उन्होंने कहा ये वो भूमि है जिस भूमि पर आकर के अनुभूति होती है। और हमारा ये कहना है कि कबीर साहब के जहाँ जहाँ स्थान है हम वहाँ आते हैं तो वो जो गंध है, वो जो सुगंध है, वो आप सबको हम सबको मिलती है। आइए मैं अभी इसी क्रम में चेतन ज्योति आश्रम के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय स्वामी ऋषिश्वरानंद जी से निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें। उसके बाद फिर शंकर तिलक जी बोलेंगे। आप 2 मिनट 2 मिनट। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज कबीर आश्रम में पूज्य कबीर दास जी की 524वीं जयंती की इस 624वीं जयंती पर आज के अध्यक्षता कर रहे श्री पंचायती बड़ा अखाड़ा के पंच परमेश्वर परम पूज्य अनंत विभूषित रघु मुनि जी महाराज और इस कार्यक्रम का सफल संचालन और यहाँ के आज मुख्य अतिथि के रूप में परम पूज्य हमारे परम विद्वान पूज्य महामंडलेश्वर हरि चेतनानंद जी महाराज और अभी अभी हमारे पूज्य शंकर तिलक जी महाराज उपस्थित हुए हैं और मंच पर विराजमान विनय सारस्वत जी और विशेष रूप से हमारे संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य रहे आदरणीय श्री महेंद्र नारायण शुक्ल जी और उपस्थित सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन। देखिए कबीर दास जी का तो एक एक जो दोहा है वो जीवन को सार कर देने वाला है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। सुख दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे ना कोई जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ये सार सार है इसमें। तो कबीर दास जी का तो जितना भी उनके बारे में प्रकाश किया जाए सच में ही वो उस समय अवतरित हुए हैं जब भारत में पूरा समाज जातियों में संप्रदायों में बटा हुआ था। उस समय में जब उन्होंने अपने एक सरस्वती जी द्वारा दी गई दोहों के द्वारा क्रांति की, निश्चित रूप से आज भारत में लोग यूनिवर्सिटियों में विश्वविद्यालयों में उन पर PhD हो रही है। तो ऐसे महापुरुष का भारत यानी पूरे विश्व में उन पर PhD हो रही है। उनकी जो दोहे हैं उनको कई भाषाओं में ट्रांसलेट कर दिया गया। तो ऐसे महापुरुष को ऐसे अवसर पर मैं सभी लोगों को स्मरण कर रहे हैं। यह स्मरण उनका सदैव ऐसा ही बना रहे। और विशेष रूप से कपिल मुनि जी महाराज से अभी पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज बोल रहे थे कि एक उन पर विशेष सम्मेलन रखा जाए ताकि आज के समाज को भी जो उन्होंने 650 वर्ष पहले लिख दिया और आज वह घटित हो रहा है और आने वाले समाज को यह मार्गदर्शन देगा। तो मैं पूज्य ब्रह्मलीन प्रदीप दास जी महाराज जो हमारे गुरु जी से भी बहुत अभिन्न संबंध रहे और अब मेरे भी परम मित्रों की तरह रहे और अंतिम क्षण में जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा तो हम सब लोग भोजन पर बैठे हुए थे गुजरात में और उनका फ़ोन आया और बहुत उनसे विनोद और बहुत मनोरंजन हो रहा था। परंतु ये मालूम ही नहीं था कि ऐसी भाषा में भी वो हम सब लोगों को छोड़ के चले जाएंगे। मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और श्री कपिल मुनि जी के लिए शुभकामनाएं करता हूँ। भगवान उनको खूब सुख समृद्धि यश कीर्ति दे और संस्थाओं का उत्तरोत्तर वह प्रगति करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। 1 मिनट। परम श्रद्धेय परमादरणीय शंकर तिलक जी।
श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। The first, I want to offer my humble obeisances to Mahamahantaleeswara Hari Chetanananda Ji Maharaj, Mahan Swami Rishikesananda Ji Maharaj, and Sriman Mahant Raghumuni Ji, and other great acharyas and saints. They are here in this Sadhu Sammelan. मैं यहाँ पे जितने भी महान आचार्य हैं, स्वामी हरि चेतनानंद जी महाराज, स्वामी कपिल मुनि जी महाराज, और भी जितने भी लोग हैं, मेरे तरफ से हार्दिक नमन है। In this occasion, I am invited by Kapil Muni Ji Maharaj, who is for me my son. इस शुभ अवसर पर जो मुझे इनवाइट किया गया है, ये कपिल मुनि जी महाराज, और वो मेरे एक बेटे की तरह हैं। Because my eyes observed when he was a small child, now is a great saint who represented my beloved friends who passed away a few years back. ये मैं इनको बचपन से ही देख रहा हूँ, और ये अभी बहुत अच्छे महान अच्छे संत बने हुए हैं। And in this occasion, I only want to say thank you to all acharyas for accepting me in your company and all the devotees of the Sangha. And please remember Rama in all kind of occasions. तो इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ आने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, और जितने भी महान यहाँ आचार्य हैं उन लोग का स्पर्श दर्शन करके मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। महंत तिलक शंकर जी, आइए, जिनके पावन अध्यक्षता में आज कबीर जयंती के अवसर पर ये दिव्य और भव्य आयोजन यहाँ रखा गया। मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए परम श्रद्धेय परमादरणीय सतपंच परमेश्वर के पूज्य महंत रघुमुनि जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वो भी इस अवसर पर दो शब्द कहने की कृपा करें, और जो संत आए हैं अभी उन सब संतों का भी आज कबीर जयंती के अवसर पर बहुत स्वागत है। हमारे तोमर जी और हमारे सत्यव्रता महंत सत्यव्रतानंद जी महाराज हरिद्वार से, उनका भी स्वागत। श्री महंत रघुमुनि जी, 2 मिनट के लिए सब शांति से बैठ जाओ। 2 मिनट जरा हल्ला गुल्ला बंद करो, 2 मिनट के लिए। बोलिए सच्चे दरबार की, गंगा मैया की, कबीर साहब महाराज की। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मंच पर विराजमान परम पूज्य, परम आदरणीय, परम सम्मानीय श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के पूज्य महामल्लेश्वर स्वामी हरि चेतनानंद जी महाराज, मंच पर विराजमान परम पूज्य, परम आदरणीय श्रीमान महंत प्रकाश मुनि जी महाराज, परम पूज्य, परम आदरणीय, परम सम्मानीय श्रीमान महंत ऋषेश्वरानंद जी महाराज, परम पूज्य, परम आदरणीय, परम सम्मानीय इस आश्रम के हमारे परम पूज्य श्रीमान महंत कपिल मुनि जी महाराज, परम पूज्य, परम आदरणीय श्रीमान महंत हरिहरानंद जी महाराज, परम पूज्य, परम आदरणीय श्रीमान महंत रविदेव शास्त्री जी महाराज,
परम पूज्य परम आदरणीय परम सम्मानीय श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के कुठारी सम्मानीय दामोदर दास जी महाराज, परम पूज्य परम सम्मानीय श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के कारवारी पूज्य ब्रह्म मुनि जी महाराज, परम पूज्य परम आदरणीय परम सम्मानीय श्रीमान महंत संतानंद जी महाराज, परम पूज्य परम आदरणीय श्रीमान महंत भगवान दास जी महाराज, परम पूज्य परम आदरणीय परम सम्मानीय श्रीमान महंत रमेश मुनि जी महाराज, परम पूज्य परम आदरणीय परम सम्मानीय श्रीमान महंत भुवानंद जी महाराज, परम पूज्य परम आदरणीय परम सम्मानीय श्रीमान महंत जगदीश सिंह जी महाराज, परम पूज्य परम सम्मानीय श्रीमान महंत आनंद स्वरूप जी महाराज एवं मंच पर परम पूज्य परम आदरणीय सभी श्रीमान महंत साहिबान, महामल्लेश्वरगण, भक्ति स्वरूपा माता बहनों एवं सज्जनों, आज हम लोग परम विद्राज परम तपस्वी श्री कबीर साहब जी के 624वां प्राकट्य दिवस मना रहे हैं। हम लोग प्राकट्य दिवस क्यों बोल रहे हैं ना? ऐसे महापुरुष जब धरती माँ हजारों बरस तप करते हैं तब जाके इस धरती में ऐसा महापुरुष प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। आप लोग तप और साधना से धरती माँ ने इस धरती में प्रकट किए। कबीर साहब जी जब इस धरती में प्रकट हुए, ये जो आज भारत का आप देख रहे हैं, ऐसा माहौल नहीं था। उस समय हम लोग छुआछूत में बटे हुए थे, जाति प्रथा में भयंकर बटे हुए थे, मोहल्ले में बटे हुए थे। तो महाराज श्री ने उस समय सबसे बड़ी जो धर्म निभाया, छुआछूत परंपरा को आपने कहा खत्म करो, जाति प्रथा को खत्म करो। महाराज जी कहते जो भी इस राष्ट्र में, इस धरती में पैदा हुआ वो सब भारत माँ की संतान है, हमारी माँ सब एक है। फिर भी हम लोग जातिवाद में बटे हुए, छुआछूत में बटे हुए। और कबीर जी महाराज जी ने खाली भारत को नहीं जोड़ा, पूरा विश्व को जोड़ा। कबीर साहब जी के जन्म काशी था, लेकिन कर्म भूमि पूरा विश्व था। अब भारत से भी बाहर में भी, जैसे पूज्य महाराज जी ने कहे, कबीर साहब के पाद सब दोहा बड़े सरल और आसान हैं। जो कबीर संप्रदाय के जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें उनका आप लोग पाठ करिए, बड़े सहज और सरल। और महाराज ने जैसे कहा, कबीर साहब जी की वाणी और कबीर जी के शब्द गुरु ग्रंथ साहब में भी बहुत है। न क्यों है, न आपने राष्ट्र हित में, जनहित में, देश हित में कर्म करके गए हैं, किसी एक के लिए नहीं है। तो मैं ज़्यादा ना कहते, तो अब समय हो चुका है। आखिर में हमारे इस आश्रम के पूज्य महंत जी कपिल मुनि जी के लिए मैं भी साधुवाद कहता हूँ। आपका हमेशा मेरे पास काफ़ी आना जाना है। उनको एक ही दे रहे थे, महाराज जी हम समाज को कैसे जोड़ो। जैसे 624 साल पहले जैसे कबीर साहब जी ने समाज को जोड़ने के लिए काम किए हैं, आज हम तो कह रहा हमारे कपिल मुनि जी महाराज जी भी ऐसे ही काम कर रहे हैं, सबको जोड़ना। आज हम लोग देखो यहाँ पर अगर बैठे जदनी सन देख रहे हैं, ये किसकी प्रयास है? हमारे पूज्य महंत कपिल मुनि जी की है। उसकी उम्र में मत जाइए, उनके कर्म में जाए, उनके तप में जाए, उनकी साधना में जाए। मैं तो कहता हूँ कबीर साहब जी शरीर के रूप से नहीं है, लेकिन आपका तप, आपकी साधना ये सब में है। सब महापुरुष ने आपकी तप है, साधना ही है। तो वही रूप, वही तप, वही साधना हमारे कपिल मुनि जी महाराज को हमेशा जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए मैं गंगा माँ के श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, कबीर साहब जी के भी चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, उनके दीर्घ आयु हो, लंबी आयु हो, यशस्वी हो, और जैसा कर्म कर रहे हैं ऐसा कर्म करते रहे। और कपिल मुनि जी के जो पूज्य गुरुदेव जी थे, उनका भी मुझसे बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम था। लेकिन गुरु महाराज जी के जो बोलना सामने स्पष्ट बोल देना,
जे महाराज जी मुझसे रहा नहीं जाता, जो कुछ बोलना मैं सामने बोल देता हूँ। आपका भी बड़े संत समाज से बड़े स्नेह प्रेम थे। आज भी उनकी आत्मा को कबीर साहब जी अपने हृदय में अपने चरणों में निवास दे, और गुरु महाराज जी जहाँ पर भी है वो हमेशा कपिल मुनि जी के ऊपर करुणा कृपा दया का आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखे, और इस आश्रम की जिस तरह से कपिल मुनि जी विकास कर, इसके लिए इनको साधुवाद। आखिर में मैं ज़्यादा ना कहते हुए जितने भी आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग के लिए भी कबीर साहब जी की चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, आप लोग के भी हृदय में कबीर साहब जी विराजमान हो। आप लोग भी कुछ कबीर साहब जी की सुबह दुहाई शब्द पढ़िए, उसकी चिंतन करिए। देखिए आपके परिवार में सुख शांति होंगे, परिवार में कल्याण ही कल्याण होगा। इसी के साथ ही मैं आखिर में पुनः श्रीमान महंत कपिल मुनि जी को साधुवाद देते हुए जितने भी संत आए, मैं सबके हृदय में बैठे आत्मा को प्रणाम करता हूँ। आखिर में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। अब कपिल मुनि जी हैं कहाँ? चलो लो आप ही आ गए लो। कपिल मुनि जी महाराज हैं, और उनके 2 मिनट में जो हैं उनके बड़े गुरु भाई, उनकी ओर से भी बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, रामेंद्र दास जी। कबीर नामम परमं पुनीतम युगे युगे साय भरंत दुखम दातार मुक्तम पुरुषम पुराणम चरणारविंदे सततम नमामि शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रवासिकतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। परमादरणीय हमारे बीच में विराजमान परम पूजनीय श्री मैन जी बड़ा उदासीन अखाड़े के रघु मुनि जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित बड़ा उदासीन अखाड़े के परम तपोनिष्ठ विद्वान हमारे बीच में उपस्थित हैं। हरि चेतना महामंडलेश्वर हरि चेतनानंद जी के चरणों में नमन करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित श्री ऋषेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, एवं सभी संत समाज के चरणों में नमन करता हूँ। आज हम सभी भक्त समाज हम सभी लोग कबीर जयंती मनाने के लिए बड़ी दूर दूर से उपस्थित हुए हैं, और ये हर साल के भांति इस साल भी कबीर जयंती का पर्व हम सभी लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाने के लिए देश के कोने कोने से सभी महापुरुष आज उपस्थित हुए हैं। मैं सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पंजाब से हमारे बीच में पधारे सभी श्री महंत श्रीमान एवं हमारे बड़ा उदासीन अखाड़े से सभी संत महापुरुष जो आए हैं उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एवं गरीबदासी संप्रदाय से जितने भी संत महापुरुष आए हैं इनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एवं सभी भक्त समाज जो दिल्ली से उपस्थित हुए हैं, उत्तम नगर से आए हैं एवं सादरा से पधारे हैं, इन सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि हर साल जिस तरीके से गुरुजी हमारे कबीर जयंती पे आप सभी लोगों को बुलाते थे और आप लोग आते थे, आज भी उनकी अनुपस्थिति में वो हैं यहीं, लेकिन शरीर से नहीं है लेकिन मन से और हृदय से वो यहीं विराजमान हैं। तो आप सभी लोगों को भी कहीं ना कहीं उनके दर्शन हुए होंगे। तो मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप हर साल की भांति हमेशा आगे भी निरंतर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और आते रहें और आश्रम का सहयोग करें। इन्हीं सब वाणियों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं। और आगे भंडारा चालू हो चुका है, तो सभी लोगों से प्रार्थना है कि जितने भी महामंडलेश्वर श्री मैन जी पधारे हैं सबको प्रेम पूर्वक भोजन कराएं, सबका स्वागत करें। इतनी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। साहेब बंदगी। बहुत बहुत साधुवाद। अब आइए, क्योंकि भोजन भंडारे का टाइम हो गया है। आप अगली बार जब कार्यक्रम होगा उसमें आप कर देना हैं, अगली बार में आप कर देना।
क्योंकि मेरा भी तो नंबर नहीं आया बोलने का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा
सीता